ने ज़बरदस्ती करवाई है कुछ अपने ही कार्यकर्ताओं से, लीडरों से। वो बेचारे सरकारी नवाला मुंह में लेके बोल रहे थे और दिल से हकीकत जो है उसको बयान नहीं कर रहे थे। उनका एक ही था कि, और आपने देखा होगा इर्द गिर्द उनके कौन लोग थे। बड़े बड़े लीडर थे एक खास पार्टी के, जिसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महज जो कल का हमारा प्रोग्राम है महापंचायत का जम्मू के अंदर, उसको नाकाम बनाने की एक नाकाम कोशिश की गई है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि कल की महापंचायत में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। जो सवालात मीडिया पर्सन्स वहाँ सहाफ़ी हजरात कर रहे थे, उनके जवाबात आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें महापंचायत में मिलेंगे। एक भी जवाब, मैं सुन रहा था एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट ने सवाल किया, लेकिन उसका जवाब नहीं दे पाए। एक इतने बड़े लीडर जो खुद को बहुत बड़े लीडर कहते हैं और साबिक मेंबर पार्लियामेंट और मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट, उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। वो सवाल हमसे कीजिए आप, हम उसका जवाब देंगे। कहते हैं एक ही सवाल होम मिनिस्टर साहब करते हैं कि अगर आपका कुछ नहीं जाता है तो आपको क्या है। मैं कहता हूं कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन नहीं हो सकती। ना सिर्फ ये, फिर ये बात देखिए कि कौन से लोग उसमें शामिल किए जा रहे हैं। शेड्यूल ट्राइब में किन लोगों की रिकमेंडेशन हुई है, क्या वो शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं? आपके सामने एक मिसाल है। सैनीज ने ये तो नहीं कहा था कि हमें रिकमेंड कीजिए ओबीसी या जो भी बैकवर्ड क्लासेस। उन्होंने किया, लेकिन एक सेक्ट चला गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी कि कोई वो सर्टिफिकेट इशू ना किया जाए, और जो इशू हुए हैं उन पर भी रोक लगा दी। ये होता है। और इसी तरह आज बहुत से ब्राह्मण, बहुत से सईद, बहुत से लोन, बहुत से खान, बहुत से राजा इस चीज से नाराज हैं कि हमें कहां शेड्यूल ट्राइब में दाखिल किया जा रहा है। हम बड़ी जाते हैं और हमें शेड्यूल ट्राइब में दाखिल करके डिग्रेड किया जा रहा है। लोगों के अंदर ये सोच भी है। लेकिन कुछ एक हायर्ड जो आदमी था सरकार का, उसने इस किस्म की रिकमेंडेशन कर दी। वो क्योंकि वो जो कमीशन था वही इलीगल था, जो रिकमेंडेशन की इलीगल की, और जो उस पर बिल बना इलीगल बना, और जो इसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो भी इलीगल है। दूसरे हमारे जो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि मौजूदा सरकार, देखिए मैं किसी सरकार के साथ नहीं हूँ, किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं आज़ादाना बात कहता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम भी हमारे साथ ज्यादतियाँ रही, कांग्रेस के टाइम भी ज्यादतियाँ रही, चाहे पीडीपी ने शेयर किया किसी के साथ तब भी हमारे साथ ज्यादतियाँ रही। और हमें उम्मीद थी कि ये पार्टी जो आई है, जब इस शुरू में इस किस्म के बयान देने शुरू किए कि हम इन लोगों का उत्थान करेंगे, इनकी यानी तरक्की के लिए इकदाम करेंगे, तो दिल खुश हुआ था। लेकिन आखिर में ये ऐसा सिक्स मार रहे हैं जिसके साथ सारा कुछ धोया जा रहा है। कहते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट। मैं कहता हूं हमने आरटीआई लगाई कि बताइए कितने लोगों को अभी तक फायदा हुआ इस फॉरेस्ट राइट एक्ट को यहाँ इम्प्लीमेंट करने में। एक जवाब आया सरकार से कि एक आदमी को भी अभी तक इसमें फायदा नहीं हुआ। और आज भी आप देखते हैं लोगों को, जो शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, गुजर बकरवाल हैं, उनके जहां जहां घर है वहां से उखाड़ा जा रहा है, उन्हें निकाला जा रहा है। उन्हें फॉरेस्ट राइट एक्ट का कोई फायदा नहीं दिया गया है। और ये लीडरान बैठ के लोग फैसला करेंगे। लोगों ने उनकी भी बातें सुनी, लोग मेरी भी बात सुनेंगे, हमारी भी बात सुनेंगे। क्या फायदा हुआ उन लोगों को? क्या उनको तंगो तलब नहीं किया जा रहा है? उन्हें उनके घरों से, उनके जहां जहां वो रह रहे हैं, उनके माल मवेशी के साथ उन्हें उखाड़ा जा रहा है। तो ये लोग इस किस्म की बात कहते हैं साहब कि हमें सब कुछ मिल रहा है। ये इसको हम कभी मानने के लिए तैयार नहीं है। और हम अपनी कौम को, अपने अवाम को, गुजर बकरवाल को, गद्दी सिप्पीज को एक्सप्लॉइट नहीं होने देंगे। हम आवाज उठाएंगे। और देखिए, अगर आज जिस तरह से एक पार्टी के बड़े बड़े लीडरान वहां मौजूद थे जो इस चीज के ख्वाहिशमंद है कि हम पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन जीतेंगे, वो आज सुन ले। मैं उन्हें मुतनब्बे करता हूं, अगर वो
उनकी वो हालत करके छोड़ेगी हमारी बरादरी SC ST कि वो दोबारा सियासत का नाम नहीं लेंगे। आप ये बात तो ये इसमें बड़ी संजीदगी से साथ इसको कहना आप आवाम के भी। और दूसरी बात ये है कि अगर खुदा न खास्ता, मुझे तो उम्मीद है, अभी भी मैं पुरुम्मीद हूँ कि बिल्कुल ये एक गैर आईनी चीज़ है, पार्लियामेंट के अंदर सरकार इसको पास करके अपनी बदनामी नहीं करवाएगी। और अगर, क्योंकि पॉपुलर गवर्नमेंट होती है, अनपॉपुलर डिसीजन ले सकती है, अगर ऐसा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट हमारे सामने है। सुप्रीम कोर्ट के आगे ये एक दिन ये नहीं टिक पाएगी, ये जो ये पास करने जा रहे हैं, अगर करने जा रहे हैं तो। लेकिन मैं एक बार फिर सरकार को मुतनब्बे करना चाहता हूं कि ये अहमकाना कदम, ये बेवकूफ़ी कभी नहीं करना। इससे बहुत बड़ी बदनामी होगी, इससे कोई फायदा आप लोगों को नहीं होगा। शुक्रिया। सर मेरा एक सवाल है आपसे, लगातार एक छोटी सी मैं एडिशन कर लूं तौसीफ भाई, एक छोटी सी एडिशन है। अनवर सर ने पूरा तफसीलन आपको बताया, हमारे जो कन्वीनियर हैं। हमें ये लगता है आज की जो अनफॉर्चुनेट प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू के अंदर हुई और उसमें टारगेट किया गया महापंचायत के लोगों को कि आप उसमें ना आए, लेकिन उसका लबोलबाब क्या था आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करके आए हैं, कवर करके आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेसिक मोटो आज की का ये था कि जब आपके 10% कोटे को नहीं छेड़ा जा रहा, होम मिनिस्टर साहब ने कहा है, तो फिर आप ये हल्ला गुल्ला क्यों कर रहे हैं, फिर कौम सड़कों पे क्यों आना चाहती है। उसका सिंपल जवाब जो है अनवर सर ने बताया। मैं उसमें एक चीज एडिशन करना चाहता हूं। आप जरा सोचिए, आपके चैनल्स के जरिए से तमाम आवाम से गुजारिश है, जरा सोचिए, क्या ये देश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चलता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से चलता है, इस मुल्क की अदालतों से चलता है, या सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स की स्टेटमेंट से चलता है। ईवी चिन्मया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये नोट करने वाली बात है। ईवी चिन्मया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004 का एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के खिलाफ, जिन्होंने वहां पे ट्राई की जिंदगी में पहली मर्तबा जब से मुल्क आजाद हुआ है कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, जो हम पिछले 4-5 साल से चिल्ला रहे हैं कि रिजर्वेशन एंड कोटा विद इन कोटा इज नॉट परमिसिबल इन इंडिया, उसकी बैकग्राउंड क्या है? उसकी बैकग्राउंड यह है ईवी चिन्मया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004 का केस जो सुप्रीम कोर्ट में गया। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐसा ही करने की कोशिश की थी 2004 से पहले। बंदा कोर्ट में गया, उसने सुप्रीम कोर्ट के आगे गुहार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया और कहा, तब से ये कहा कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन एंड कोटा विद इन कोटा इज नॉट परमिसिबल। अब आप बताइए, हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर माने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस माने, या बीजेपी के पॉलिटिकल लीडर्स की डायरेक्शंस माने? तो इसलिए आप सारे लोगों से फिर से ये, अनवर सर ने बहुत अच्छे से बात रखी, लोगों से गुजारिश ये है कि ये किसी मोर्चे के अंदर लोग थे, आज बाहर आए हैं, इनको अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं। क्या जब पैदल मार्च हो रहा था, इस कौम के नौजवान सड़कों पे थे, बुजुर्ग सड़कों पे थे, इनमें से कोई नजर आया आपको? कोई नजर नहीं आया। दूसरे फेज में जब लोग लड़ाई लड़ रहे थे, क्या फेज में ये लोग आए सामने? नहीं आए। जब फॉरेस्ट राइट एक्ट के नाम पे उसके बाद लोगों के घर तोड़े जाने लगे, अखनूर तहसील की बात कर रहे हैं हम, राजपुरा की, क्या ये लोग सामने आए? ये इस कम्युनिटी के ना तो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और हमदर्द तो हैं ही नहीं। हम इनकी सारी बात को, झूठी बात को नकारते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर खदशात हैं, बहुत सारे लोगों ने फोन किए कि ये कल के प्रोग्राम का क्या है। हम आपके चैनल्स के जरिए से बता देना चाहते हैं, कल के प्रोग्राम के डर की वजह से ये बौखला गए हैं। जिस तरह से हमारे लीडर्स, हमारे बड़े पिछले 5-6 दिन से जम्मू के सराउंडिंग में और हर जगह मेहनत कर रहे हैं, उस तरह से इनको खदशा पैदा हो गया है कि अब बीजेपी की जो एंटी पीपल पॉलिसीज हैं वो एक्सपोज होने वाली हैं और लोग जो है बड़ी तादाद में बाहर आने वाले हैं। इसीलिए इन्होंने ये प्रेस पीडीपी से हूं, ये नौजवानों की एक मूवमेंट है और नौजवान, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, वो इन बातों को समझता है। ये किसी पार्टी के साथ नहीं है और हम किसी पार्टी से एक्सप्लॉइट होने वाले भी नहीं है। जिस तरह से वो लोग हो रहे हैं और वो लोग किस तरह से, किस मरे हुए दिल से झूठ बोल रहे हैं, ये आपने देख लिया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो बिल्कुल दिल से वो बात नहीं कह रहे थे, वो सिर्फ गले से ऊपर ऊपर ये बात कह रहे थे और पूरी बात भी नहीं कह पाए। उन्हें मालूम है कि लोग हमें मारेंगे अगर हम पूरी तरह ये कहें कि जनाब ये जो है बिल ठीक है और आपका कोई नुकसान नहीं है। वो खुल के ये बात नहीं कह पाए। थैंक यू।